हेलो एवरीवन। आज हम न्यूमेरिकल मेथड्स स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थात आंकिक विधियां। इस यूनिट में जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशंस, अर्थात बीजीय समीकरणों का हल। तो पहले तो ये देखते हैं कि अलजेब्राइक इक्वेशन क्या होती हैं, यानी ये अलजेब्राइक इक्वेशंस क्या है, राइट। तो अलजेब्राइक इक्वेशन का यहाँ पर मैं दो एग्जाम्पल लिया हूँ। अलजेब्राइक इक्वेशन का होता है कि x के टर्म में पॉलिनोमियल, राइट, बहुपद। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है x³ माइनस 9x+1 इक्वल टू 0, राइट, और x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये दो एग्जाम्पल हैं आपके अलजेब्राइक इक्वेशंस के, बीजीय समीकरण के। तो आप क्या देख रहे हैं, बीजीय समीकरण में केवल x के टर्म्स में पॉलिनोमियल होती है, उसे बीजीय समीकरण कहते हैं, ठीक है। अलजेब्राइक इक्वेशन जब इक्वल टू ये 0 हो जाता है तो वो समीकरण बन जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन का क्या अर्थ है, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशंस का क्या अर्थ है, देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन थोड़ा देखिए, x³ माइनस 9x+1 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन का ये अर्थ है कि x का मान ऐसा निकालिए, राइट, x का वो मान बताइए जिससे कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड में x का मान रखें तो वो 0 के बराबर आ जाए। तो बेसिकली आपके x के ये मान निकालने होते हैं, जिससे आप लेफ्ट हैंड साइड में रखें तो राइट हैंड साइड 0 के बराबर आ जाए। तो बेसिकली आपको x का मान निकालना होता है, और यही x के मान रूट्स कहलाते हैं या फिर मूल कहलाते हैं, ठीक है। आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का, बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन 1 और 2 मिनट का। उसके बाद हम बाइसेक्शन मेथड देखेंगे, समद्विभाजन विधि, ठीक है, रूट फाइंड आउट करने की, x का मान निकालने की इस बाइसेक्शन मेथड से कि कैसे निकालते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो बाइसेक्शन मेथड पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा आप टेलीग्राम ग्रुप खुशी फाउंडेशन एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई वीडियो में एरर आ जाती है तो मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा, आप पिन कमेंट पढ़ लीजिएगा। यदि आपको कोई एरर मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, ओके। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एक्सप्रेशन लिया हूँ y इज इक्वल टू x³ माइनस 2x माइनस 8, राइट। अब मैं कह रहा हूं कि इस इक्वेशन का आप रूट्स बताइए। तो रूट्स का अर्थ होता है y इज इक्वल टू 0, जो y का मान है उसको हम 0 के बराबर रख देते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या है, 0, यही आपको क्या बताएगा, रूट्स बताएगा, राइट। तो अब देखिए y का मान 0 के बराबर है, और y है किसके बराबर, देखिए x³ माइनस 2x माइनस 8। तो मैंने x² माइनस 2x माइनस 8 वो मान मैंने यहाँ पर रख दिया है, x² माइनस 2x माइनस 8, और वो किसके बराबर है, 0 के, y 0 के। तो ये y का मान हो गया और ये 0, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ से आपको इस इक्वेशन का मतलब है x का ऐसा मान निकालिए जिससे कि ये 0 के बराबर हो जाए, यही आपका रूट फाइंड करना कहलाता है, यही हम रूट निकालते हैं, राइट। तो आप सभी लोगों को ये आता होगा, ये -8 × 1, तो ये -8 हो गया, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट है वो -8 है, और जो सम होना चाहिए दो नंबर का वो -2 के बराबर होना चाहिए, जो सम है वो -2 के बराबर। तो आप देखिए मैंने नंबर जो लिया है वो -4 और +2। तो देखिए -4 और +2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, और -4 + 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है, ये आपको आता होगा फैक्टराइजेशन करना, राइट। तो मैंने x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, यहाँ से देखेंगे तो x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 4, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से x माइनस 4 दोनों जगह है, तो यहाँ से x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यहाँ पर x बचा और यहाँ पे 2 बचा, तो x प्लस 2। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो फंक्शन के प्रोडक्ट, ये दो प्रोडक्ट 0 है, 0 के बराबर है, इसका मतलब x माइनस 4 बराबर भी 0 हो सकता है और x प्लस 2 बराबर भी 0 हो सकता है, राइट। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2 आपका ये रूट कहलाता है, राइट। तो ये ऐसे मान है x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -2, जिससे कि आप इस एक्सप्रेशन में x का मान रखेंगे तो शून्य हो जाएगा। मैं आपको x इज इक्वल टू 4 एक मान रख करके दिखा दे रहा हूं,
आप दूसरा स्वयं से रख करके देख लेंगे। तो अगर यहाँ पर मैं रखता हूँ तो x का मान मैं 4 रख रहा हूँ ये वाला इस एक्सप्रेशन में, राइट, ठीक है। तो x का मान अगर 4 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, राइट। तो ये क्या हो गया 16 माइनस 8 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 16 और माइनस 8 माइनस 16, तो ये कितना हो गया 0। तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया 0, ठीक है। अब y का मान 0 आएगा भी क्यों नहीं, आप देखिए y इज इक्वल टू 0 रख के ही तो आपने सॉल्व किया है, y इक्वल टू 0 रख के ही तो हमने सॉल्व किया है, राइट। तो y का मान ये था, तो ये हमने रख करके जब सॉल्व किया तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2 आया, राइट। तो ये फिर जब आप x का मान इस एक्सप्रेशन में रखेंगे 4 या फिर -2, तो ये 0 तो आना ही आना है, राइट। तो ये हमने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। इसी प्रकार से आप इस एक्सप्रेशन में x का मान जब -2 रखेंगे तो भी 0 आएगा, राइट। तो y का मान 0 आएगा, ठीक। अब इस चैप्टर में आपको एक और नोटेशन से मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिए। y जो है x पे डिपेंडेंट है, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो x का जब हम मान रखेंगे यहां पर तो y का मान हमें मिलेगा। तो x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर और y को डिपेंडेंट वेरिएबल यानी परतंत्र चर कहते हैं। इसी बात का जो नोटेशन होता है उसको मैं यहां पर आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और वही इस चैप्टर में अब चलेगा, ठीक है। यही नोटेशन हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। वो नोटेशन है यहां पर देखिए, y को ही, चूंकि यहां पर देख लीजिए y x पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसी डिपेंडेंसी को जो डिनोट करते हैं वो y इज इक्वल टू एफ एक्स, राइट, y इक्वल टू एफ एक्स। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूं। एफ एक्स का अर्थ है x जो है, जो सिर्फ x का मान है, ये x ये बताता है कि ये इस x वेरिएबल का मान कितना है, और f ऑफ x ये पूरा क्या बताता है, ये बताता है y का कितना मान है। तो इस बात की पूरी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि इसमें y इक्वल टू एफ एक्स में ये जो x है, ये जो x है वो ये बताता है कि इस x वेरिएबल का मान कितना है, और जो f ऑफ x ये पूरा होता है वो ये बताता है कि y का मान कितना है। तभी तो ये y इक्वल टू एफ एक्स लिखा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस चैप्टर में जो नोटेशन होगा वो y ना हो के y इज इक्वल टू एफ एक्स का जो नोटेशन होता है वो नोटेशन हम यूज करेंगे, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। तो y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब देखिए हम x का मान कितना रखे हैं, x इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में x का मान 4 रखे हैं, राइट, x इक्वल टू 4 रखे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू f ऑफ 4, राइट, f ऑफ 4, क्योंकि ये x का मान कितना है 4, राइट, और f ऑफ 4 क्या बताता है, ये पूरे y का मान बताता है। वंस अगेन मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये जो 4 है वो x का मान है, राइट, और जो f ऑफ 4 है वो y का मान है। आई होप अब ये क्लियर होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप यहां पर मैं ग्राफ बनाया हूं, राइट, तो मैं इस नोटेशन को यहां पर भी लिख लेता हूं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कॉपी दिस। अब इस नोटेशन को ध्यान दीजिए, अब यही नोटेशन आगे यूज होगा, ठीक है, ठीक। अब यहां पर देखिए हमने y इज इक्वल टू 0 को जब सॉल्व किया, ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू जब हमने 0 को सॉल्व किया तो हमारे पास x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2 आया। आप बता सकते हैं कि y इक्वल टू 0 कहां पे होगा, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस पे होता है, और x के किस मान के लिए हुआ है 0, y का मान 0 किसके लिए हुआ है, x इज इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2। तो मैं अगर यहां पर x एक्सिस पर ये आपका 4 है और ये यहां पर जो थोड़ा सा मैंने डॉट बनाया है ये आपका -2 है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आपका x एक्सिस है और यहीं पर y 0 होता है। तो x इज इक्वल टू 4 के लिए और x इक्वल टू -2 के लिए देखिए ये 0 आया है, ठीक है, ओके। तो यही आपका क्या कहलाता है, रूट कहलाता है, फाइन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, ये जो फंक्शन है, तो मैं एक रफ स्केच ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो उसका रफ स्केच कुछ इस प्रकार से आएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। कुछ इस तरीके से, ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है,
बट थोड़ा मुझे कुछ पॉइंट समझाना है, इस वजह से मैं इसको ले रहा हूं, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड। तो ये जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। ठीक है, ग्राफ बहुत अच्छा नहीं बना है, बट स्केच अच्छा नहीं बना है, ग्राफ इस प्रकार से कुछ आएगा, ठीक है, राइट। अब जो आपका रूट आया है ये 4, राइट, x इक्वल टू 4 एक रूट आया है। मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं ताकि जो नेक्स्ट जो बाइसेक्शन मेथड है या फिर अन्य मेथड्स हैं वो इसी डिस्कशन पे डिपेंड करेंगे कि आपको समझ में आता है या नहीं। तो अब आप देखिए, जो आपका रूट है x इज इक्वल टू 4 आया है, तो अब 4 पे आ जाइए, ठीक है। 4 के आसपास के मान, यानी x के जो लेफ्ट में मान है 4 के, और जो 4 के राइट के मान है, उन पे आप y इज इक्वल टू एफ एक्स का मान देखिए, ठीक है। तो एक मान हम देखते हैं 4 से छोटे पर, और एक मान देखते हैं हम 4 से बड़े पर, ठीक। तो अगर आप देखेंगे यहां पर x का मान 4 है, तो यहां पर कहीं 2 होगा, ठीक है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर कहीं 2 होगा, 4 है तो उसका आधा 2, और यहां पर मान लीजिए कहीं 5 होगा, x इज इक्वल टू 5, मान लीजिए x इक्वल टू 5 है। ये डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो इस चैप्टर में जो 3 मेथड हैं, बाइसेक्शन मेथड, रेगुला फॉल्सी मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। बस इस पॉइंट को थोड़ा समझिए। तो जो हमारा रूट है x इक्वल टू 4, रूट वो होता है जहां पर y का मान 0 होता है, राइट, और y का मान 0 आपका होता है पूरे x एक्सिस पे, राइट। तो रूट का जो एक और नाम है कि x का वह मान है जहां पर कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, राइट। x एक्सिस का प्रतिच्छेदन बिंदु ही आपका रूट कहलाता है, क्योंकि आपको पता है कि हम y इज इक्वल टू 0 ये x एक्सिस पर होता है, और यही हम फिर वहां से x का मान निकालते हैं। तो रूट x के वो मान होते हैं जहां पे कर्व x अक्ष को इंटरसेक्ट करता है या प्रतिच्छेद करता है। ओके, अब हम बस इस बात को थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। 4 के x बराबर 4 जो रूट है उसके थोड़ा पहले मान क्या है और उसके थोड़ा बाद मान क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए हम x बराबर 2 पर डिस्कशन करना चाहते हैं कि x बराबर 2 पर मान क्या है। तो कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का मान कितना है? देखिए x का मान आपका 2 है, राइट। तो x का मान 2, एफ ऑफ 2, राइट। और x का मान 2 है तो ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 8, राइट। तो ये कितना हो गया? 4 माइनस 8, तो ये 4 और 4 तो कैंसिल हो गया, तो ये मान कितना आ गया? -8, राइट। ये आ गया मान -8, फाइन। आई होप मैं करेक्ट कैलकुलेट किया हूं, 4 और ये 4, ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, ये 2 क्या है? ये जो 2 है वो ये x का मान है, f ऑफ 2 क्या है? ये y का मान है, राइट। तो इस 2 पर जो y का मान है वो -8 है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इस बात को समझिए। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो 2 है, ये जो 2 है वो x का मान है, राइट, और जो f ऑफ 2 है वो y का मान है, राइट। तो f ऑफ 2 कितना है? वो -8 है, यानी y का मान कितना है? -8, जब x का मान 2 है, ठीक है। तो इस बात को मैं प्लॉट करना चाहूंगा यहाँ पर ग्राफ में। तो देखिए ये x बराबर यहाँ पर 2 दिया है, तो ये पॉइंट कितना होगा? ये -8 के बराबर होगा, और -8 इसी को हम f ऑफ 2 सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। तो इस पॉइंट पे जो x इज इक्वल टू 2 है, राइट, x इज इक्वल टू 2 पे जो ये y का मान है वो -8 है, राइट। तो 2, -8, देखिए यही तो y का मान है, y इज इक्वल टू -8, और इसी को हम सिंबॉलिक y का जो है y एक्सिस, y का जो मान है उसको f ऑफ 2 भी कहते हैं, राइट। तो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में अगर लिखेंगे तो इसको कहेंगे 2, f ऑफ 2,
इस चैप्टर में सिंबॉलिक नोटेशन ज़्यादा यूज करेंगे हम। ये 2 है, ये f ऑफ 2 है। कैसे f ऑफ 2 का ही मान तो देखिए -8 है। देखिए f ऑफ 2 क्या है, यही तो -8 है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए आपने यहाँ पर इतने देर में हमने क्या देखा है कि रूट के एक साइड तो निगेटिव आया। जस्ट अ सेकेंड। अब हमने रूट के लेफ्ट साइड में देख लिया, छोटे मान के लिए निगेटिव आया। थोड़ा सा राइट साइड में देखते हैं, तो मैं एक नंबर 5 ले लिया है। आप राइट साइड में कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस 4 से बड़ा होना चाहिए। अब उस पे देखिए मैं 5 पे मान निकालना चाहता हूं, राइट। तो ये आपका इक्वेशन है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कॉपी। अब यहां पर मैं x का मान जब 5 है तो मान कैलकुलेट करना चाहता हूं। आप किसी और मान पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 पे, 7 पे, 4.5 पे, बस 4 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए वहां पर क्या आता है, यही वो कॉन्सेप्ट है जिससे आपको बाकी सारे मेथड समझ में आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाएगा। तो y का मान हमें निकालना है, y का मान निकालना है कब, जब x का मान 5 है। x का मान क्या है, 5। तो ये हो गया 5 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 5 माइनस 8, तो ये हो गया 25 माइनस 10 माइनस 8, राइट। तो ये हो गया 15 और 7, राइट। तो पॉजिटिव 7। अब ध्यान दीजिए, जब x का मान 5 है, जब x का मान 5 है तो y का मान कितना है, y का मान 7 है। देखिए ये x का मान बताता है, ये जो है ये x का मान बताता है, और f ऑफ 5 ये y का मान बताता है। आई होप ये क्लियर है। तो यहाँ पे अगर 5 पे देखेंगे तो x का मान तो 5 है कोऑर्डिनेट रूप में, और y का मान 7 है। इस 7 को नोटेशनल रूप में हम f ऑफ 5 से लिखते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, यही y का मान है 7, तो 5 f ऑफ 5, राइट। ये नोटेशन ये बता रहा है कि x का मान 5 है और y का मान f ऑफ 5 है, ठीक है। नोटेशनल रूप में, सांकेतिक रूप में देखिए y का मान f ऑफ 5 जो कि 7 के बराबर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो हमारा y इज इक्वल टू 0 जो रूट था, ठीक है, उसमें x इज इक्वल टू 4 आया था, वो हमारा एक रूट था। x इज इक्वल टू 4 एक रूट था। तो इस 4 से ठीक पहले जो y का मान था वो निगेटिव था, और इस रूट के बाद जो मान था y का वो पॉजिटिव था, ठीक। अब इस बात को ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है। ये बात पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, ओके। कि जब x इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आगे का पूरा टॉपिक है वो इसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जब रूट आपका x इज इक्वल टू 4 आया, रूट क्या होता है, y इज इक्वल टू 0। जब इसको हमने सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू 4 एक मान आया, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो रूट से ठीक पहले जो y का मान था वो निगेटिव था, और उसके बाद जो रूट के बाद है वो y का मान पॉजिटिव है, ठीक। और रूट क्या होता है आपका, y बराबर 0। तो अगर कोई y का मान निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका अर्थ है रूट जो है कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगा, ठीक। आप समझ रहे हैं इस बात को कि अगर ऐसा क्यों, क्योंकि जो रूट है वो y इज इक्वल टू 0 होता है, ये x का मान होता है, और y का मान अगर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बीच में 0 y का मान हुआ होगा, और वही x का मान आपका रूट कहलाएगा। इस बात को पूरे अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इस एग्जाम्पल में मैंने जो रूट है वो x इज इक्वल टू 4 पे है, उससे पहले मैंने एक मान 2 लिया है, आप 4 से कोई भी छोटा मान ले सकते हैं। तो y का जो मान है वो निगेटिव है, और फिर जब रूट से बड़े जा रहे हैं, 4 से बड़ा तो मान 5 है, तो वहां पे y का मान पॉजिटिव है। यानी जब y निगेटिव से पॉजिटिव गया तो बीच में कहीं ना कहीं 0 तो जरूर हुआ होगा, और x के जिस मान के लिए 0 हुआ वही रूट होगा। इस बात को आप समझ लीजिए,
ठीक है, इसी बात को मैंने नेक्स्ट स्लाइड में और समझाने की कोशिश किया है कि ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का एक ग्राफ है। ओके, तो अगर हम देखिए ये एक x इज इक्वल टू ए बिंदु है, x इज इक्वल टू बी बिंदु है। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं कि जो x इज इक्वल टू ए पे जो y का मान है वो f ऑफ a कहलाएगा। आई होप आपको नोटेशन क्लियर है। जब x का मान a रख देंगे तो जो y का मान है f ऑफ a हो जाएगा। तो इसको अगर मैं डिनोट करूं तो a कॉमा f ऑफ a, इसका जो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, किस पॉइंट का, इसका, x का मान आपका a होगा और y का मान जो होगा वो f ऑफ a होगा नोटेशनल रूप में। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब ये हो गया। अब आप एक और x का मान b है, राइट, x का मान एक b है, वहां पर अगर आप y का मान देखेंगे, यहां पर अगर आप y का मान देखेंगे तो यहां पे जो y का मान है वो, उसको कैसे डिनोट करेंगे, x का मान b है तो y का मान f ऑफ b, राइट। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो b कॉमा f ऑफ b होगा। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए इसी बात को। अच्छा, इस चित्र से, इस ग्राफ से देखिए a पर जो y का मान है f ऑफ a है वो निगेटिव है। इसी बात को मैंने चित्र में दिखाया है आपको इस नीचे वाले ग्राफ में कि जब x का मान a है तो जो f ऑफ x है यानी f ऑफ a है, x की जगह a है, वो क्या है, निगेटिव है। चित्र से देखिए y का मान यानी fx क्या है, निगेटिव है, f ऑफ a क्या है, निगेटिव। तो इसी बात को मैंने चित्र में दर्शाया है कि जब x का मान a है तो fx का मान निगेटिव है, जो भी हो, -2 -4 जो भी हो, निगेटिव है। राइट, ठीक इसी प्रकार से जब x का मान b है तो जो y का मान है f ऑफ b, वो चित्र से क्या आपको दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। राइट, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि b पे क्या मान है, वो पॉजिटिव है, f ऑफ x यानी f ऑफ b का मान पॉजिटिव है। अब आप देखिए कि x के एक मान के लिए y का मान निगेटिव है, f ऑफ a निगेटिव है, x के दूसरे मान के लिए b के लिए जो y का मान है वो पॉजिटिव है। इसका अर्थ है जब y निगेटिव मान से पॉजिटिव गया तो कहीं ना कहीं जीरो बीच में जरूर हुआ होगा और वही पॉइंट रूट होगा। ठीक है, वही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, रूट होगा। अब आप समझ रहे होंगे, तो x के किसी एक मान के लिए y का मान निगेटिव हो और x के किसी अन्य मान b के लिए y का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब y निगेटिव से पॉजिटिव गया है, यानी a और b के बीच में एक ऐसा x है जो कि रूट है। राइट, इसी बात को हम एक्सप्लॉइट करेंगे और इसी x का मान जो रूट है इसका मान हम निकालेंगे। ठीक है, यहां पर मैं दोनों चित्र में, इस वाले चित्र में और पिछले चित्र में भी आपको मैं निगेटिव से पॉजिटिव बताया हूं कि निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो y कहीं ना कहीं जीरो हो रहा है और वही रूट का मान है। तो अगर हम ऐसा कह सकते हैं, ध्यान से सुनिए कि x के एक मान के लिए जो y का मान निगेटिव है, x के दूसरे मान b के लिए y का मान पॉजिटिव है, यानी y जो है निगेटिव से पॉजिटिव गया है, इसका मतलब x के मान a और b के बीच में ही रूट लाई कर रहा है, क्योंकि y निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो कहीं ना कहीं जीरो हुआ है और वही x का मान आपका क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। तो बस इससे इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इसी बात को मैं वर्ड्स के रूप में लिखा हूं कि x का एक मान f ऑफ a है, सॉरी x का मान a के लिए, ये x का मान a के लिए अगर y का मान f ऑफ a निगेटिव है, यहां पर देखिए ये निगेटिव है, तथा x के मान b के लिए f ऑफ b अगर पॉजिटिव है, इसका अर्थ है कि कम से कम एक मूल तो जरूर कहीं ना कहीं होगा जो x बराबर a और x बराबर b के बीच में होगा। राइट, इसके बीच में कहीं ना कहीं एक रूट होगा, क्योंकि y जब निगेटिव से पॉजिटिव गया है इसका मतलब है कि y बीच में कहीं ना कहीं जीरो जरूर हुआ होगा। कोई भी y का मान अगर निगेटिव से पॉजिटिव जाता है इसका मतलब जीरो से होकर ही जाएगा। ठीक, इसके लिए बस एक कंडीशन क्या है कि जो fx है आपका, जो fx है वो रियल होना चाहिए और दूसरा कंटिन्यूअस होना चाहिए।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो कि आपके केस में होगा कि fx जो है, ये fx है, जो fx है वो रियल भी है और कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस होगा तो जंप कर सकता है, वो मैं अभी यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जो आपके केस में है वो रियल और कंटिन्यूअस है। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रूट लाई कहां करता है। अब हम उसी रूट को निकालना है। उससे पहले एक और बात है, मैंने पूरे डिस्कशन में a पर निगेटिव लिया है y का मान और b पर पॉजिटिव लिया है। ठीक है, अर्थात एक जगह fx का मान निगेटिव है और दूसरे जगह पॉजिटिव है। इसका अपोजिट भी हो सकता है, यानी यहां पर देखिए, मान लीजिए ये मान आपका a है, ये मान a है, तो a पर f ऑफ a पॉजिटिव आएगा। मान लीजिए ये मान b है, f ऑफ b पर निगेटिव आएगा। तो इसका अपोजिट भी हो सकता है कि एक जगह पॉजिटिव हो और दूसरी जगह निगेटिव हो, तो भी रूट इनके बीच में लाई करेगा। ठीक, आई होप आपको क्लियर होगा। बस होना क्या चाहिए कि जो y का मान है वो साइन अपोजिट होना चाहिए, एक जगह पॉजिटिव तो दूसरे जगह निगेटिव, या फिर x के एक मान के लिए निगेटिव तो दूसरे मान के लिए पॉजिटिव, तो बीच में कहीं ना कहीं रूट लाई करेगा। ठीक है, तो ये जो केस मैं बताया हूं इसका रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स का मतलब यहां पर आपका पॉजिटिव हो सकता है, यहां पर पॉजिटिव हो सकता है और यहां पर निगेटिव, तो भी रूट लाई करेगा ही करेगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। कोई भी नंबर यहां से देखिए, y का मान जब पॉजिटिव से निगेटिव गया है तो ये बीच में रूट था। ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव से निगेटिव। तो मैं डिस्कशन में बस पहला केस लिया हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये केस भी हो सकता है। ठीक, ओके, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई। तो चलिए अब बाइसेक्शन मेथड की तरफ चलते हैं, जिसमें हमको ये पता चलेगा कि ये रूट निकालते कैसे हैं। ठीक, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा ये इंट्रोडक्शन। अब हम बाइसेक्शन मेथड देखते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि x के एक मान के लिए f ऑफ a, अगर y का मान यानी f ऑफ a निगेटिव है, यहां पर देखिए x बराबर a और f ऑफ a क्या है, निगेटिव। x बराबर a और f ऑफ a क्या है, निगेटिव है, राइट। ठीक, तथा और क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर x बराबर b के लिए f ऑफ b क्या होगा, यहां पर देखिए f ऑफ b जो है वो पॉजिटिव है, b कॉमा f ऑफ b ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक है, a के लिए आपका f ऑफ a निगेटिव, b के लिए f ऑफ b पॉजिटिव। ठीक है, ये y के मान है, f ऑफ a और f ऑफ b क्या है, y तो है, यहां पे देखिए y इक्वल टू fx, x का मान a और b के लिए। ठीक है, तो अब एक जगह निगेटिव है y का मान, एक जगह पॉजिटिव, इसका मतलब कम से कम एक रूट x बराबर a और x बराबर b के बीच में एक रूट जरूर है, यानी a से लेकर के b के बीच में x का ऐसा कोई मान जरूर है जो कि एक रूट है। वो मान यहां पर दिखाई दे रहा है चित्र से, लेकिन इसी मान को हमें निकालना है। ठीक है, तो बाइसेक्शन मेथड क्या कहता है कि x बराबर a पे अगर f ऑफ x का मान निगेटिव है तथा x बराबर b पे f ऑफ x का मान पॉजिटिव है, तो जो रूट का पहला लगभग प्रथम मान जो होगा, यानी रूट का जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा, मूल का प्रथम लगभग मान, उसको हम मानेंगे इन दोनों का एवरेज a प्लस बी बाई 2, राइट। तो इसका मतलब जो x1 का मान आएगा वो ठीक बीचों बीच आएगा। ठीक, तो ये आपका x1 का मान आएगा। ठीक, तो अब बाइसेक्शन मेथड ये बताता है कि अब आपका रूट a से लेकर के x1 के बीच में है, यहां पर भी देख लीजिए, या फिर x1 से लेकर के b के बीच में है। ठीक, तो देखिए x1 का मान यहां कहीं बीच में आएगा, देखिए ये x बराबर a से लेकर के b तक है, तो x1 ठीक बीचों बीच आएगा इसके a और b के, क्योंकि x1 एवरेज है। तो मान लिया ये आपका x1 है। ठीक, तो अब x1 क्या बताएगा कि रूट, अब हम जो ये पूरा क्षेत्र था a से लेकर के b तक, अब जो बाइसेक्शन मेथड कहता है कि अब या तो रूट a से लेकर के x1 के बीच में होगा या फिर x1 से लेकर के b के बीच में होगा। कैसे पता चलेगा ये,
कैसे पता चलेगा ये कि a से लेके x1 तक है या x1 से लेकर के b तक? वो पता चलेगा आपको जब आप f ऑफ x1 निकालेंगे, यानी y का मान निकालेंगे, f ऑफ x1 निकालेंगे। तो यहां पर देखिए, अगर आप f ऑफ x1 निकालते हैं इस चित्र के अनुसार तो आपको क्या मिलता है? f ऑफ x1 ये पॉजिटिव मिल रहा है, राइट? तो ये हो गया आपका x1 f ऑफ x1, और f ऑफ x1 पॉजिटिव है, राइट? यहां चित्र के अनुसार ये f ऑफ x1 जो है वो पॉजिटिव है, जो y का मान है वो पॉजिटिव है। और मैंने आपको बताया था जो रूट मिलेगा वो y के एक निगेटिव मान और एक पॉजिटिव मान के बीच में होगा। तो चूंकि यहां पर x1 के लिए f ऑफ x1 पॉजिटिव है, इसका मतलब जो रूट है x बराबर a से लेकर के x1 के बीच में होगा, ठीक है? तो बाइसेक्शन मेथड के अनुसार चूंकि f ऑफ x1 ये ग्रेटर देन 0 आया है, इसका मतलब जो है रूट जो होगा वो लाई करेगा, रूट लाइज बिटवीन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू x1। ऐसा क्यों? क्योंकि x बराबर a पे fx का मान यानी y का मान निगेटिव है, और x बराबर x1 पर y का मान जो है यानी f ऑफ x1 वो पॉजिटिव है, f ऑफ x1 पॉजिटिव इस चित्र के अनुसार। तो अब आपका रूट जो लाई करेगा x बराबर a से लेकर के x1। तो बाइसेक्शन मेथड ने क्या किया, जो आपका रूट a से लेकर के b तक था उस इंटरवल को डिवाइड करके अब बता दिया कि आपका रूट जो है a और x1 के बीच में है, राइट? तो अब हम नया चित्र बनाएंगे। नए चित्र में हम देखेंगे कि x का मान a है और यहां पर जो fx का मान जो है वो निगेटिव है, राइट? और x बराबर x1 है और यहां पर जो मान है वो पॉजिटिव है। तो अब जो रूट का दूसरा मान होगा x2, रूट का जो दूसरा लगभग मान जो x2 का मान हम निकालेंगे, राइट? मुझे स्पेस की थोड़ी कमी पड़ रही है, जस्ट अ सेकेंड। जो रूट का दूसरा लगभग मान होगा x2, जो रूट का दूसरा लगभग मान x2 होगा वो इस इंटरवल को आधा करेगा। तो x2 का मान होगा a प्लस x1, जो दोनों मान होते हैं उनका एवरेज, ठीक? तो a प्लस x1/2 ठीक बीचों बीच में आएगा x2, ठीक? देखिए यहां पर, तो मान लीजिए a और b, ये जो a और x1 है इसके बीचों बीच में मान लीजिए x2 यहां पर आता है। मान लीजिए कि x2 यहां पर आ गया, तो x2 पे मान क्या हो गया? fx का क्या मान हो गया? पॉजिटिव। तो अब x2 पे अब जो बाइसेक्शन मेथड कहता है, अब फिर से जो a और x1 के बीच में रूट था, अब बाइसेक्शन मेथड बताएगा कि रूट या तो a से लेकर के x2 के बीच में होगा या फिर x2 से लेके x1 तक होगा। ये कैसे पता चलेगा? ये बताएगा आपका f ऑफ x2 का साइन, राइट? तो यहां से उसके बाद आप क्या करेंगे? f ऑफ x2 निकालेंगे और चित्र के अनुसार आपको f ऑफ x2 क्या मिल रहा है? पॉजिटिव, राइट? f ऑफ x2 ग्रेटर देन 0, राइट? f ऑफ x2 ग्रेटर देन 0। तो अब आप क्या कहेंगे? ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव हो गया, राइट? ये पॉजिटिव। तो वंस अगेन जो रूट मिलता है वो x के एक मान निगेटिव, y के एक मान निगेटिव और y के दूसरे पॉजिटिव मान के बीच में होता है। तो अब हम जो अगला स्टेप लेंगे, जो रूट का तृतीय लगभग मान जो होगा, ठीक है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन जो होगा वो a और x2 के बीच में अब रूट लाई करेगा। तो अब जो आपका रूट है a और x2 के बीच में लाई करेगा। तो x3 का मान कैसे निकालेंगे? जो रूट का अगला लगभग मान होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। अभी यहां क्लियर नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो अब जो x3 का मान हम निकालेंगे, जो रूट का अगला लगभग मान, क्योंकि अब तो हमें पता चल गया कि जो रूट है वो कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा है। यहां पर देख लीजिए, ये पॉइंट देख लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कि a और x2 के बीच में आपका रूट लाई कर रहा है, ठीक है? तो अब जो है यहां पर भी देख लीजिए a और x2 के बीच में, तो जो ये तो हमें क्लियर है, ये a पे आपका निगेटिव है और x2 पे पॉजिटिव है। तो अब जो x3 का मान निकालेंगे,
ठीक है, मैं क्लियर पूरी तरीके से कर देता हूं। ठीक है, ये x का मान है और नीचे fx का साइन है। fx का साइन मतलब y का साइन, राइट। x3 का मान जो निकालेंगे a प्लस x2 डिवाइड बाई 2। अब ये जो x3 आया है ठीक बीचों बीच में, तो अब बाइसेक्शन मेथड बताएगा कि रूट या तो a से x3 के बीच में है या फिर x3 से लेकर के x2 के बीच में है। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये हम डिसाइड करेंगे f ऑफ x3 क्या आएगा। ये f ऑफ x3 क्या आएगा? अगर ये पॉजिटिव आया तो इसका मतलब जो रूट है वो a और x3 के बीच में है, और अगर ये निगेटिव आया, ये निगेटिव आया तो यानी x3 और x2 के बीच में, क्योंकि रूट हमेशा एक निगेटिव एक पॉजिटिव के बीच में आता है y के मान के लिए, आप समझ रहे होंगे। ठीक, तो अब चित्र के अनुसार अगर आप x3 देखेंगे, चित्र के अनुसार अगर a और x2 का एवरेज लिया जाए तो x3 कहीं इधर आएगा, और x3 पे जो आप f ऑफ x3 कैलकुलेट करेंगे, f ऑफ x3 आप निकालेंगे तो चित्र से आपको लेस देन 0 ही दिख रहा है, 0 से छोटा दिख रहा है, राइट। तो f ऑफ x3 अब क्या आ गया? निगेटिव आ गया, राइट। इस चित्र के अनुसार देखिए, यहां पर देख लीजिए आप, चित्र में f ऑफ x3 पे क्या है? ये निगेटिव है। अब जो रूट लाई करता है निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाई करता है y के मान के लिए, तो x3 पे y का मान निगेटिव है, x2 पे पॉजिटिव है। यही बात यहां पर भी देख लीजिए, x3 पे आपका निगेटिव है और x2 पे पॉजिटिव है। तो अब जो रूट लाई करेगा, अब ये क्लियर हो गया कि अब वो x3 और x2 के बीच में है। चित्र में भी देख लीजिए, x3 और x2 के बीच में। इसी प्रकार से आप आगे करते जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू करें या फिर स्टॉप करें बाइसेक्शन मेथड। तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाइसेक्शन मेथड के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सो आई होप आपको मेथड समझ में आ गया है। जल्दी ही आपको क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।